आज कराची में हुआ है बड़ा धूम धड़का। और कराची के अंदर रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है T20 और वनडे के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी गैर रस्मी सहाफियों से बातचीत की। रिजवान का ये कहना था, मैंने ही खासतौर पर उनसे जब सवाल किया कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी खुमार आकिब जावेद कायम रहेगा जो कि टेस्ट में से छाया है, लेकिन उनका कहना था कि वहाँ पिचेज यकीनन डिफरेंट हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने कप्तानी मांगी नहीं है, चूंकि कप्तानी अगर मैं मांगूंगा तो फिर ये बुराइयां लेकर आती है, और मैं हमेशा से इस इंतजार में था कि अगर अल्लाह ताला ये मुझे खुद चीज़ देगा और जब दिए तो मैं इसे निभाने की कोशिश करूंगा। उनका यही कहना था कि टीम के अंदर किसी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है। और भाई उन्होंने बहुत तारीफ की बाबर आजम की। उन्होंने कहा कि हमारा मेन बल्लेबाज है, और उनका हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में देखें अभी बैड पैच है। और सिलेक्शन के ऊपर वो कुछ खामोश नजर आए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि फ़खर को क्यों नहीं लिया गया, ये क्या वजह हुई। लेकिन उनका कहना था कि टीम जो मुंतखब हुई है बड़ी बेहतरीन है, बैलेंस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और जिम्बाब्वे के लिए भी। और दूसरी तरफ उनका कहना था कि पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, यकीनन वो स्पिनर्स ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत की है, लेकिन अब मार्का ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं वो आकिब जावेद भाई नहीं बनाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले बनाएंगे। और उसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ तो उन्होंने कहा, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और दूसरे लोग हैं, अब उनकी बॉलिंग में इतनी ज़्यादा जान नहीं रही। हमने यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा 132 134 पर जो बॉलर आपका बॉल करा रहा है और उसकी बॉल के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम में ही नजर आएंगे। तो हमारी तो दुआ है कि भाई जो इंग्लैंड को यहाँ पर शिकस्त दी है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं। हर कप्तान का ये होता है। और उन्होंने एक बार फिर रिजवान ने कहा कि मैंने बड़ा अरसे इंतजार किया, और सरफराज जो थे वो जो है मेरे से मशवरे लिया करते थे, मैं उनको देता था। उनके मुंह से निकल गया कि बाबर आजम के लिए कप्तान, और उन्होंने कहा, और अब ये हो सकता है कि बाबर आजम और रिजवान हमें एक दफ़ा फिर ओपनिंग पेयर में नजर आए। उन्होंने इस चीज़ का आइडिया दिया है कि वहां जाने के बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आए, बड़ा फ्रेश नजर आए। और भाई हमारी दुआ यही है कि अब इंग्लैंड टीम जा रही है, वहां पर भरपूर तरीके से खेलें। और उसके बाद जो दूसरी बात हुई है, वो चेयरमैन पीसीबी आए, उन्होंने एक बार फिर कहा कि गैरी क्रिस्टन को हमने नहीं निकाला, गैरी क्रिस्टन ने खुद इस्तीफा दिया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ मामला थे। और उसके बाद उन्होंने बड़ी खबर ये दी कि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक के जो मामला हैं, इंडियन मीडिया कुछ भी कह रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान जरूर खेलने आएगा। इसके अलावा चेयरमैन साहब ने कहा कि पीसीबी के अंदर बहुत सारे ओहदे खाली हैं, जिसमें डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर लीगल, और उसके अलावा और कुछ हो सकता है, और शफलिंग हो सकती है। शफलिंग का मतलब यही है कि जैसे खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो नदीम खान को बना दिया जाएगा, और उस्मान वाला शायद डायरेक्टर कमर्शियल बन जाएंगे। और उसके अलावा आकिब जावेद जो है वो उन पे एनसीए की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो कि पहले मुदस्सर नजर थे और नदीम खान थे। तो उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत है उनकी। और उन्होंने यही कहा कि इंतजामी फैसले होते रहते हैं, इन तमाम चीज़ों को वो देखते रहेंगे। तो आज कराची के अंदर बड़ा एक मेला लगा रहा। रिजवान की भी बड़े अरसे बाद कराची में सरगर्मियाँ हुई कि रिजवान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मोहसिन रजा साहब की भी, चेयरमैन पीसीबी की। और दोनों का ऐसा लग रहा था कि दोनों अब टीम और कप्तान मैनेजमेंट सब एक पेज पर हैं, और बड़ी दुआओं के साथ आज जो है वो पाकिस्तान टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रुखसत हो जाएगी। 7 खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन और नसीम शाह वगैरह ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। बकिया टीम जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। तो भाई दुआ है कि जैसे इंग्लैंड को फड़काया था, अल्लाह करे वैसे ऑस्ट्रेलिया को फड़का दें और हमें कुछ खुशियां मिलें। उस तक हो जाओ शाट।